आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी जी, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि कैसे हिंदुस्तानी मुसलमान न सिर्फ तरक्की पसंद है बल्कि उस तरक्की में अमली तौर पर मुलव्विस भी हैं। आइए इस बारे में हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के दौर में हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? मुझे इस बात की बताते में बहुत खुशी हो रही है कि भारत में जो रहने वाले जो मुसलमान हैं वो दुनिया के अंदर सबसे अच्छे हैं। भारत की जो विशेषता है वो यही है, अनेकता में एकता। आज पूरी दुनिया के अंदर अगर आप चाइना में जाके देखें कि चाइना के अंदर जो मुस्लिम समाज है उनके साथ किस तरह से जुल्म हो रहा है। उनको किसी तरह से ना तो इबादत करने की आज़ादी है, ना ही वहां पर चाइना के अंदर मुसलमान को टोपी दाढ़ी रखने की, ना ही ये बताने की कि मैं मुसलमान हूँ। अपने धर्म को भी नहीं बता सकते, ना रोज़ा रख सकते। तो इसी तरह से अगर आप दूसरे और मुल्कों में भी जाएं, पाकिस्तान में अगर आप जाएं तो पाकिस्तान के अंदर आपको मालूम है कि जब नमाज पढ़ते हैं वहां पर तो मस्जिदों के बाहर आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, लगाया जाता है कि वहां कोई बम से या कोई आके नमाज के पढ़ने वालों को तकलीफ ना दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बात आपको बताने में खुशी हो रही है कि भारत एक ऐसा मात्र देश है जिसमें मस्जिद में जब नमाज पढ़ते हैं लोग तो हमारे हिंदू भाई वहां बाहर खड़े होकर उन सब के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगने आते हैं, वहां पर हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं। यहाँ पर यही इस देश की विशेषता है। तो मैं समझता हूं कि भारत जैसा देश पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप जाएं तो पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के हालात कमजोर हो चुके हैं कि पाकिस्तान जबकि अपने आप को इस्लामिक देश कहता है, लेकिन वहां के ना तो इमामों के हालात अच्छे हैं, ना वहाँ अवाम के हालात अच्छे हैं, ना वहां पर हिंदुओं के हालात अच्छे हैं, ना वहाँ ईसाइयों के हालात अच्छे हैं, ना तो खुद मुसलमानों के हालात अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत आध्यात्मिक विश्वगुरु है। भारत ने हमेशा से सबको एक साथ रखा है। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। तमाम पूरी दुनिया के लोग, मुगल से आए, पठान आए, अंग्रेज आए, सब ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को लूटा, लेकिन भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। भारत ने अपने अंदर सबको समेटा, सारे धर्म आए, उनको अपने साथ रखा। यही इस भारत की विशेषता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए क्या इकदामात उठाए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आज ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको आज पूरी दुनिया पर गर्व है। अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं भारत के अंदर, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। उसके बाद उन्होंने नारा जोड़ा सबका साथ सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो 135 करोड़ की हमेशा उन्होंने बात करी। उन्होंने कभी भी किसी तरह से ये नहीं कहा कि ये भारत जो है खाली एक का है। उन्होंने हमेशा 135 करोड़ का देश कहा। तो मुझे फख्र है इस बात की कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। एक जमाना था कि जब हम भारत से बाहर जाते थे, हमारे पासपोर्ट की, हमारी नागरिकता की इतनी इज्जत नहीं थी, लेकिन अभी मैं पूरी दुनिया में बाहर जाता हूँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो भारत का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं एक बार अमेरिका से जा रहा था, न्यूयॉर्क से मेरी फ्लाइट निकल रही थी, वाशिंगटन से न्यूयॉर्क, बहुत तेजी से गाड़ी चल रही थी। तो रास्ते में पुलिस ने हमको रोक लिया और हमको रोकने के बाद पुलिस ने हमसे कहा कि जो है आप गाड़ी क्यों तेज चला रहे थे, हमारे बेटे से पूछा। तो हमारे बेटे ने कहा कि हमारे पिताजी हैं, ये चीफ इमाम हैं, ये इंडिया जा रहे हैं, इनकी फ्लाइट मिस हो जाती, हमको बहुत तेजी से इसलिए जाना हुआ। तो उन्होंने कहा ओके। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर ने कहा ओके। उन्होंने हमें एक सैल्यूट मारा, ये कहा कि आप मोदी के देश के हैं। उन्होंने 3 बार कहा मोदी मोदी मोदी, ओके गो। तो मेरा मतलब कितना हमें सम्मान दिया, उस बात से मुझे हमेशा से इस बात को लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी विश्व के अंदर हमारे भारत का नाम, हमारे भारत का सम्मान हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगे बहुत बड़े पैमाने पर किया है। हुकूमत ने मुस्लिम आबादी तक सरकारी तजवीज़ें आसानी तौर पर पहुंचाने और यकीनी बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मैं समझता हूं कि सरकार ने हमेशा से मुसलमानों के ताल्लुक से, माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से बहुत बड़े काम किए हैं। अभी ख़ास तौर पे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री
जिस तरह से मुसलमानों के लिए अब एक अच्छे प्रोग्राम्स लेके आई है, खास तौर पे हेल्थ में, एजुकेशन के अंदर। अभी आपको मालूम होगा कि जब से मोदी सरकार जब से भारत में आए, अभी मोदी सरकार ने जब से संभाला है, भारत के अंदर मुसलमानों की सिविल सर्विसेज के अंदर सबसे बड़ी तादाद, सबसे बड़ी नौकरियां मिली हैं। लेकिन अभी हमें इस बात को सोचना होगा कि मुसलमान अब पढ़ने लिखने लगा है, अभी बहुत सारे रोजगार के, बहुत सारे एजुकेशन के, हेल्थ के, हर सेक्टर में मुसलमान को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको आगे मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा रहा है। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। 3 तलाक कानून के बाद हिंदुस्तान की मुसलमानी ख्वातीनों की जिंदगियों में क्या तब्दीलियां आई हैं? मुझे सबसे खुशी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाकर ट्रिपल तलाक को औरतों के लिए नहीं, तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत भला काम किया है। क्योंकि आमतौर पर क्या होता था कि जो लोग शरीयत को मालूमात नहीं थी, लोग पहले तमाम टेलीफोन के ज़रिए से, लेटर के ज़रिए से और नशे की हालत में या किसी भी तरह से गुस्से के अंदर जो तलाक देते थे, और तलाक देने के बाद उसके बाद उनको एहसास होता था कि हमने गलत किया, क्योंकि गुस्से में दी हुई तलाक, नशे में दी हुई तलाक, और या इस तरह जज्बात में आके तलाक, उसका बाद का जो एहसास होता था, क्योंकि सही तरीका शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक जो 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 3 तलाक का जो तरीका है वो यही है कि हमें कम से कम 30 दिन के अंदर हमें उसमें टाइम लगाना चाहिए। 90 दिन का उसका पीरियड है, 30 दिन का वक्फा है। तो मुझे लगता है कि जो कानून बना है, इससे औरतों का लिए नहीं, तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा फायदा पहुंचा है, और भारत इसके लिए एक अच्छा मॉडल बना है। क्योंकि तलाक एक अच्छी चीज नहीं है, तलाक का नाम जोड़ तोड़ का नाम है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का घर बच जाए, किसी का परिवार बच जाए, इससे अच्छी क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने, खासतौर पर मोदी सरकार ने, जो तीन तलाक को लाकर सही शरीयत और सही इस्लाम को पेश किया है, उनके लिए मैं उस बात को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अमन और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए आपका क्या पैगाम है? मुझे लगता है कि अब हमें सबको मिलकर इस खास तौर पर मंदिरों से, मस्जिदों से, मठों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से, हमें जो हमारे फेथ लीडर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मुझे लगता है कि जब जुमे के दिन जो नमाज होती है, हम भारत के अंदर 5.5 लाख मस्जिदें हैं, 5.5 लाख इमाम हैं। तो मुझे लगता है कि हम जुमे के खुतबों के अंदर, सरमन्स के अंदर, फ्राइडे प्रेयर्स में अगर हम आवाम को एक अच्छा पैगाम दें, आज के हालात पर उनको सही दिशा दें, तो मुझे लगता है कि हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। तो ये काम मुसलमानों को ही नहीं, सभी धर्मों को करना चाहिए। पुजारियों को अपने मंदिरों से, सिखों को अपने गुरुद्वारों से, और इसी तरह से चर्चों से फादर्स को अपने सरमन्स के अंदर भारत और भारतीयता, इंसान और इंसानियत का अगर आप पैगाम देंगे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा धर्म निभाएंगे, और इससे भारत भी मजबूत होगा और भारतीयता और मजबूत होगी।